देखो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसानी से यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा कि आप ऑप्शन चेन में सिर्फ ओआई डाटा और उसके अलावा आप चार्ट को देखकर किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट बुलिश हो सकता है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट है वो बेरिश हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको कॉल और पुट साइड का जो ओआई डाटा है उसको आपको किस प्रकार से यहाँ चेक करना है, ओआई डाटा में कितना गुना डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके साथियों अपन को यहाँ कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, यहाँ से बेरिश हो सकता है। तो आपको कब कॉल साइड में एंट्री लेनी है, कब आपको पुट साइड में एंट्री लेनी है। ठीक है ना। चलो देखो भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल और पुट साइड का क्या है, ओआई डाटा है। देखो दोस्तों, ओआई डाटा में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए, 1.5 या 2 गुना डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे साथियों देख पाएंगे कि जैसे यहाँ का जो 23,400 की स्ट्राइक प्राइस है, तो कॉल साइड का जो ओआई डाटा 43 लाख है और इधर कितना है, 25 लाख है। ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पे भी लेके एक बार साथियों दिखाने का प्रयास करूँगा। और उसके अलावा अपन यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे पुट साइड का ओआई डाटा। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, जब पुट साइड का ओआई डाटा अधिक होता है तो मार्केट बुलिश होने का संकेत मिलता है, और जब कॉल साइड का ओआई डाटा होता है तो हमें बेरिश होने का संकेत मिलता है। लेकिन अपन को ओआई डाटा को ही नहीं देखना है, इसके अलावा साथियों अपन को चार्ट को भी देखना है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे 23,250 की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे कॉल साइड का ओआई डाटा 15 लाख है और इधर 31 लाख है, यानी लगभग इसमें 2 गुना डिफरेंस है। तो अपन यहाँ चलेंगे 23,250 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको चार्ट पे लेके चलते हैं साथियों, 23,250। ठीक है। इसको ध्यान रखना है यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो एक बार अपन यहाँ 23,250 पे एक मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएँ। देखो साथियों, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, बुलिश हुआ है। यानी मार्केट जैसे ही 23,250 के आसपास आया था, तो आपको ये देखना था कि साथियों कॉल और पुट साइड का ओआई डाटा में क्या 2 गुना डिफरेंस है या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हमें किस प्रकार से एंट्री लेनी है कॉल साइड में, क्योंकि ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जैसे ही एक कैंडल क्या करती है, ऊपर की ओर क्लोज करती है ना, तो ध्यान रखना है आपको चलती हुई कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, नहीं तो हो सकता है वो कैंडल यहाँ से ऊपर जाने के बाद एकदम से अचानक नीचे भी आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद जैसे अगली कैंडल बनती है, तो आप नीचे वाली कैंडल पे, वो भी सिर्फ प्रीमियम के चार्ट को लगा के ना, उसमें आपको ये देखना है कि आपको क्या एसएल छोटा मिल रहा है या नहीं। ठीक है। तभी आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार साथियों ऑप्शन चेन में ओआई डाटा को देखकर और उसके अलावा चार्ट में बन रही कैंडल को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। ठीक है। देखो, मार्केट में हर चीज़ काम करती है, लेकिन आप ये सोचें कि 100 की 100% ये काम करें। साथियों, 100 की 100% ये जो मार्केट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो वर्क करता है। ठीक है ना। हर चीज़ 60 से 70% वर्क करती है, बस आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए।